नमस्कार भाई सभी साथियों को, मैं रामचंद्र चौधरी रामास्त्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का एपिसोड रहने वाला है कृत्रिम गर्भाधान, जिसे अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के नाम से जाना जाता है, एआई के नाम से जाना जाता है। तो आज अपन बात करने वाले एआई के बारे में। तो एआई का जो मुख्य उद्देश्य रहता है, यह पशुओं की नस्ल सुधार करने का रहता है। अब बात की जाए कि एआई की कैसे जाती है, तो कृत्रिम रूप से जो नर पशु का वीर्य होता है, सीमन होता है, इसका कलेक्शन किया जाता है। फिर कृत्रिम संसाधनों द्वारा ही जो मादा पशु रहता है, इसके जनांगों में पहुंचाने की जो क्रिया रहती है, यह कृत्रिम गर्भाधान के नाम से जानी जाती है। अगर अपन इसमें बात करें कि सबसे पहले विश्व में ये जब चीजें ऑटोमेटिक प्रकृति की देन से चल रही थी, ये कीड़ा सूझा किसको था कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे किया जाए तो अच्छा रहता है। तो सबसे पहले बात करें विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान की, तो 1780 में लेंजारो स्पेलोंजलानी था। इसने कुतिया में करवाया था सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान विश्व में। तो फिर विश्व में जब हो गया, भारत वालों ने बोला चलो भारत में, विश्व में तो कुत्तियों पर किया जा रहा है, तो भारत में सबसे पहले ये जो प्रैक्टिकल किया गया था, डॉक्टर संपत कुमार नाम के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने लगभग 1939 में मैसूर डेयरी फार्म कर्नाटक में गाय की हिलकर नस्ल पर सबसे पहला कृत्रिम गर्भाधान किया था। तो विश्व में स्पेलोंजलानी था, भारत में संपत कुमार जी था। जो कृत्रिम गर्भाधान होता है, इसमें गर्भ धारण की जो संभावना रहती है प्राकृतिक की तुलना में कई ज्यादा परसेंटेज रहती है, लगभग 65% संभावना रहती है। कृत्रिम गर्भाधान से फायदा क्या है कि इसमें जो यौन संचरित बीमारियां हैं, यह बिल्कुल नहीं जाती है। रीजन क्या है, मेल और फीमेल जो पशु हैं, इनके जो जनांग है, ये आपस में मिला नहीं करते हैं, कृत्रिम संसाधनों द्वारा इसमें रहता है। कृत्रिम गर्भाधान से एक जो नर सांड है, लगभग एक साल में 1000 गायों को गर्भित कर सकता है, जबकि प्राकृतिक में लगभग 50 से 100 गायों तक ही गर्भित करता है। मादा पशु हीट में आ जाता है तो उसके लगभग 12 से लेकर 18 घंटे बाद में उसमें कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए। और ये प्रश्न सहायक कृषि अधिकारी, कृषि व्याख्याता, लगभग सब परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे हुए हैं कृत्रिम गर्भाधान से। तो जैसे ही मादा पशु हीट में आए, इसके 12 से 18 घंटे बाद में उसमें कृत्रिम गर्भाधान करवा देना चाहिए। बात की जाए राजस्थान का पहला सीमन बैंक, तो ये था अपने बस्सी जयपुर में, जबकि राजस्थान का दूसरा जो सीमन बैंक है, ये नारवा खिंचियान जोधपुर में स्थित है। जो कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, इसमें जो वीर्य की मात्रा काम में लेते हैं, ये 0.5 से लेकर 2 ml वीर्य ही इसमें काम लिया जाता है। जैसे मान लो कि आज आपने कृत्रिम गर्भाधान करवाया है पशु के अंदर, तो आज के बाद में लगभग आप 60 से 90 दिन बाद उस पशु के गर्भ धारण की जांच करवानी चाहिए। इससे पता क्या चलेगा कि पशु का गर्भ ठहरा कि नहीं ठहरा, क्योंकि इसमें 100% श्योरिटी नहीं होती है, लगभग 65% से ज्यादा रहती है। जो कृत्रिम गर्भाधान में मादा पशु के जनांग में जो सीमन स्खलित करवाया जाता है, उसके लिए जो स्थान रहता है, ये मध्य गर्भाशय गिर रहते हैं, जिसे अपन मिड सर्विक्स कहते हैं। तो यहां मादा पशु के जनांग में सीमन को स्खलित करवाया जाता है। ध्यान रहे, जो कृत्रिम गर्भाधान है, यह नस्ल सुधार के लिए मुख्य रूप से शुरू हुआ था, और इसके बारे में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भी हुआ है, बहुत ज्यादा इसमें नवाचार भी हो रहा है। इसमें जो पशुपालन विभाग है, अलग अलग समय से अलग अलग योजनाएं वे निकाल रही हैं। शुरुआत में इसकी योजनाएं थी जिसमें किसानों से, जो पशुपालक हैं, इनसे थोड़ा सा चार्ज वहन किया जाता था। अब वर्तमान में लगभग निःशुल्क जैसा हो गया है कृत्रिम गर्भाधान। और अब तो जो पशुधन निरीक्षक हैं या पशु चिकित्सा अधिकारी, इनको टारगेट दिए जाते हैं कि आपको नस्ल सुधार करवानी है, और निःशुल्क रूप से पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान करवाया जा रहा है। आप भी पशुपालक हैं, मैं भी एक पशुपालक हूं, मेरे भी डेयरी फार्म पर जो गायों में मेटिंग की क्रिया रहती है, केवल और केवल एआई करवाई जाती है, प्राकृतिक रूप से जनन नहीं करवाया जाता। इसका अच्छा उद्देश्य रहता है, अच्छा फायदा भी है। इसमें ज्यादातर आपको क्रॉस ब्रीड्स अच्छी देखने को मिल जाती है, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है जो सामान्य ब्रीड्स की तुलना में कई गुना ज्यादा हो जाती है। उसमें जो मिल्क कैपेसिटी रहती है, ये भी ज्यादा हो जाती है। तो आप भी पशुपालक हैं, आपके भी अगर घर पर पशुपालन है, तो आप भी कृत्रिम गर्भाधान जरूर करवाओ। इससे क्या है, नस्ल सुधार हो जाएगा और अच्छा एक इनकम का ये स्रोत बन जाएगा। तो कैसा क्या रहा है आपके लिए ये कृत्रिम गर्भाधान का रामास्त्र का एपिसोड, आपको ध्यान रखना है। आप कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डेली जुड़ना है शाम 6:15 बजे उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं अपन अगले रामास्त्र के एपिसोड में। राम राम।